मुसलमान कहते हैं कि हिंदू तो बुतों को पूजते हैं, हिंदू तो पत्थरों की पूजा करते हैं, जबकि इनकी ये जो जगह है मक्का, इसमें साइड पे एक पत्थर जड़ा हुआ है काले रंग का, जिसको ये लोग चूमते हैं। इनको लगता है कि इसको चूमने से इनके गुनाह माफ हो जाएंगे। इतना अंधविश्वास तो किसी भी धर्म में नहीं है। माना कि हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मूर्ति को पूज के या मूर्ति में भगवान बैठा है या मूर्ति को पूजने से हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वो उस एक रब को ही मानते हैं, एक उस रब को याद करते हैं, एक गॉड को, उस मूर्ति के थ्रू। यह शख्स अपने से मुसलमानों का अकीदा बयान करके अपने से ही बस मन गढ़ंत बातें करके लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि हजर अस्वद की क्या हैसियत है इस्लाम में, ये हमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बता देते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजर अस्वद को कहा कि ए हजर अस्वद, तू सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, बेशक के तू ना किसी को नफा दे सकता है, ना ही तू किसी को नुकसान दे सकता है। मैं तुझे कभी ना चूमता अगर तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना चूमा होता। तो हजर अस्वद को लोग इसलिए चूमते हैं कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था। और मुहिब फिर अपने महबूब के होंठ के नक्श तलाश करने के लिए चूमते हैं। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि हमने न कभी कतरा देखा, न कभी दरिया पर गौर किया, बस जहां तेरी झलक दिखी हम वहीं डूब गए। फिर जहां तक ताल्लुक खाना काबा का है, जिसमें शख्स कह रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर बसते हैं, तो जनाब हमारा ऐसा कोई अकीदा नहीं है। काबा को बैतुल्लाह कहा जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अंदर रहते हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक है, वो समद जात है, उसे किसी घर की जरूरत नहीं है। बस ये वो डायरेक्शन है जो मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तस किया है कि इसकी तरफ रुख करके तमाम मुसलमान इबादत किया करेंगे। ये मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज है। आपने देखा होगा मक्का के अंदर तमाम दुनिया से मुसलमान आ रहे होते हैं, उसमें आपने सफेद रंगत से लेकर काली रंगत तक, अरब से लेकर अजम तक तमाम मुसलमान वहां पर मौजूद होकर इकट्ठे इबादत कर रहे होते हैं, जो कि इनके इत्तेहाद को जाहिर करता है। और इनका इत्तेहाद मक्का यानी काबतुल्लाह की वजह से है। ना ही काबा हमारे लिए नफा नुकसान का बाइस है, ना ही उसके अंदर मौजूद हजर अस्वद हमारे लिए नफा और नुकसान का बाइस है। नफा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सिफात में वहदहू ला शरीक है।